फीमेल्स के लिए इतनी मतलब वो अनकंफर्टेबल थी। अब शिष्टाचार के रास्ते पर आ रहे हैं लोग। भगवा पहनने में, गमछा डालने में और टीका लगाने में शर्म महसूस करते थे। 2017 से पहले जो भी यूपी पुलिस के जो एग्जाम हुए थे तो उसमें क्या था कि अपने लोगों को ही प्रमोट किया था। कि अब टोपी पहनाने वाला राज चला गया है। योगी जी एक तरह से भगवान हैं। पीड़ित कौन नहीं है? पीड़ित तो ब्राह्मण भी है, पीड़ित तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में आप योगी जी के कामों को कैसे तक देखते हैं? योगी जी कैसे आपको लगता है? मैं पिछले 9 सालों से देख रही हूँ। मुझे योगी जी और मोदी जी की सरकार इतनी बेस्ट लगी है, इतनी अच्छी लगी है कि मुझे जो है इतनी सेफ्टी, जैसे मैं रात को नाइट ड्यूटी करने के बाद 9-10 के अप्रॉक्स में घर पहुँचती हूँ तो आई एम कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल सेफ पहुँचती हूँ। आई एम सो हैप्पी। तो मैम ये जो हैप्पीनेस है इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आपने लोइंग ऑर्डर की बात करी, पहले क्या कुछ होता था और आज कितनी पहले होता था कि पहले आज से 8-9 साल पहले फीमेल्स के लिए इतनी मतलब वो अनकंफर्टेबल थी। मतलब जैसे अखिलेश की सरकार थी तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, बट योगी की सरकार में हमारी सुनवाई भी होती है। हम कहीं जैसे कोई बदतमीजी करता है, कोई बॉयज़ या कोई मेल हमको बदतमीजी करता है, डायरेक्ट हम थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं तो हमारी सुनवाई होती है। तो कानून प्रशासन और योगी की सरकार मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात की जाए, एजुकेशन एंड जॉब सेक्टर की भी बात की जाए तो कितना डेवलपमेंट है? शिक्षा की अगर बात की जाए तो 2017 से पहले जो भी यूपी पुलिस के जो एग्जाम हुए थे तो उसमें क्या था कि अपने लोगों को ही प्रमोट किया था। जिनके अच्छी रैंक थी उनको प्रमोट नहीं हुआ था तो वो उस वजह से पीछे रह गए। तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो सब कुछ क्लियर करने के बाद आगे गए हुए हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में है कि अब जो है जो एग्जाम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो वो पूरा वेरिफिकेशन के साथ सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है 2017 से पहले भेदभाव होता था और आज नहीं हो रहा, या फिर आज हो रहा है पहले नहीं होता? पहले होता था 2017 से पहले, जातिवादी में भी भेदभाव, एजुकेशन में भी भेदभाव, बट अब नहीं हो रहा। एक ही संप्रदाय को बढ़ावा मिलता था पहले एक ही संप्रदाय को बढ़ावा मिलता था। और आज तो सब जाति को, सारे कास्टों को, सबको सब मिल रहा है। मैम लेकिन अखिलेश यादव तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पीड़ित जो है वो पीड़ित हो रहा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी युवा जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मुझे तो सब झूठ लगता है। मुझे योगी जी की सरकार सबसे बेस्ट लगी है और आगे भी मैं सपोर्ट करना चाहूँगी कि जो भी सरकार आए वो योगी और मोदी की आए। तो मैं भी योगी और मोदी के सपोर्ट में उन्हीं को वोट दूंगी। हाँ, लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ तो रहा है, बट ये है कि उसके साथ हमें जॉब करने में भी तो खुशी मिल रही है। हम सुरक्षित भी तो अपने आप को समझ रहे हैं। जी 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 जी। अखिलेश यादव तो 40,000 देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार बनने दीजिए, हर महिला को 40,000 देंगे, तो एक मौका देकर देख लीजिए। बट हमें ऐसे 40,000 से कोई फ़ायदा नहीं है ना, जहाँ लेडीज़ अनकंफर्टेबल हो। भले ही हमारी सैलरी 35-30 है, बट हम अपने आप को सेफ समझते हैं। 40,000 का कोई जोड़ नहीं। कोई हमें कोई पैसों का कोई लोड डेवलपमेंट नहीं है। हमें डेवलपमेंट चाहिए और प्लस हमारी सुनवाई होनी चाहिए जो इस समय अभी हो रही है। सुरक्षा चाहिए। जी जी जी। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है मैम, क्या लगता है? नेक्स्ट होना चाहिए तो योगी और मोदी की सरकार होनी चाहिए। जी 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 कोई आप सीएम देखना चाहिए? जी जी जी। आने वाले टाइम में जब तक मैं जिंदी हूँ तब तक योगी, तब तक योगी। योगी जी को योगी जी को मेरे लिए योगी जी एक तरह से भगवान हैं। भगवान के बाद जो भी आते हैं वो मेरे लिए योगी और मोदी हैं। इतना प्यार योगी जी से, इतनी चाहत क्यों? भले ही मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट मुझे उनकी एजुकेशन और उनका जो कानून, उनकी जो शिक्षा जो भी है सबसे बेस्ट लगी है। जी जी। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। सर क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? यूपी रहते हैं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। सर आप यूपी में रहते हैं, जॉब आप करते हैं और चारों तरफ आप आते जाते होंगे। 9 साल हो चुके हैं योगी जी की सरकार को, कैसे देखते हैं पिछले 9 सालों को? कैसा काम कर पा रहे हैं योगी जी? कितनी दशा और दिशा यूपी की, पूरे उत्तर प्रदेश की बदली है इन 9 सालों? पिछले 9 सालों में अगर मैं रिव्यू करूँ ना तो 9 सालों में बहुत सारा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो आने वाले समय में मतलब विकास हो ही रहा है, नए नए रोड्स बन रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर एक बड़ा हर बार मुद्दा रहता है लोइंग ऑर्डर का, तो अगर मैं लोइंग ऑर्डर के हिसाब से आपसे बात करूँ, तरह का परिवर्तन आज आपको लोइंग ऑर्डर में नजर आ रहा है? पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद यहाँ पर अब आपको पहले के मुकाबले? सेफ फील कर रहे हैं, ठीक है। और आदमी अगर सेफ महसूस कर रहा है तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर बेटर ही होगा। जॉब सेक्टर से आते हैं तो आपके निजी जीवन में योगी जी के सरकार बनने के बाद क्या परिवर्तन आया? जॉब सेक्टर्स में, एजुकेशन में क्या परिवर्तन आया? उसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं बता सकता। हाँ, जॉब्स के बारे में कह सकते हैं, हाँ जॉब्स तो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आ ही रही है। पहले ए सिटी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अब वो बी सिटी और सी सिटी में भी जा रही हैं, तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। स्टेट इलेक्शन है यूपी का, किसकी वापसी देखना चाहिए? हाँ, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। हाँ, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं सर? नहीं, अभी के जो करंट चीज़ें देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि योगी जी रिपीट करेंगे। आपका क्या नाम है सर? रवि। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं?
मैं यूपी में रहता हूँ। पिछले 9 सालों में अछूत परिवर्तन जो है यूपी में देखा गया है। आप कितना परिवर्तन यूपी में देख पा रहे हैं पिछले 9 साल? बहुत परिवर्तन देख रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से 9 सालों में भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब गया यूपी। जॉब नहीं मिल पा रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, भ्रष्टाचार के अंधकार में नहीं, अब शिष्टाचार के रास्ते पर आ रहे हैं लोग। और जो यूपी से पलायन कर रहे हैं ना लोग, वो वही लोग हैं जिनको यूपी में भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ अब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, जो 2 नंबर का काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो स्किल सीखने वाले लोग हैं, वो उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देख लिया जाए या फिर देख लिया जाए जॉब में, हर तरीके से। और जो भी जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, आज थोड़ी कम स्पीड से पलायन कर रहे हैं, कल और तेज़ी से स्पीड से पलायन करेंगे। और अगली बार योगी जी की सरकार बनी तो मुझे लगता है कि मजबूरी हो जाएगा उनको कहीं और देश छोड़ के भी जाना। यूपी की तो बात छोड़ दीजिए। बाकी जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, जो काम करना चाहता है, जो रोजगार आगे बढ़ाना चाहता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम तो जब तक जीवित हैं तब तक रहेगी। हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमारी जॉब में प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हम ये देखते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है मेहनत करने की, और मेहनत करके कुछ कर पाने की, वो करने का मौका बिल्कुल मिल पा रही हैं। और हाँ, पहले के मुकाबले मिल पा रही हैं। और पहले जितना गड़बड़ झाला था, उन चीज़ों को ठीक होने में समय लगता है। और जब समय लगता है तो जिन लोगों ने पहले से अपनी ग्रिप में ले रखी हैं चीज़ें, और जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते थे, तो वो लोग तो चिल्लाएंगे ही ना। और वही लोग अभी तक फ्रंट रहे हैं। अब जो लोग पीछे छूट गए थे उनको आगे आने का मौका मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, कितना परिवर्तन आप पिछले 9 सालों में देखें? बहुत परिवर्तन आया। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात करेंगे, पहले ये था कि लोग भगवा पहनने में, गमछा डालने में और टीका लगाने में शर्म महसूस करते थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तो हम एक गर्व महसूस करते हैं, और हमें ये लगता है कि अब हमें टीका लगाएंगे तो सुरक्षा मिलेगी। पहले होता था कि टीका लगाने में खतरा है, तिलक लगाने में खतरा महसूस करते थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमने अगर तिलक लगा रखा है तो हमारे साथ 4 लोग आकर के खड़े भी होंगे, हमारा भी साथ देंगे लोग। तो वो यूनिटी की जो लीडर होता है ना, लीडर ही हमें दिशा देता है किस दिशा में जाना है। तो वही चीज़ें हो रही के बाद लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाए लॉ एंड ऑर्डर के विषय? बिल्कुल, जब आए थे तभी हम लोगों को लगता था कि अब कोई आया है जो आगे करेगा। और दूसरी बात है कि अब टोपी पहनाने वाला राज चला गया है, अब तिलक और भगवा का राज आ गया है। लेकिन भाई, टोपी पहनाने वाला जो बात आपने की है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज योगी जी के राज में वही लोग असुरक्षित है, उन्हीं पर बुलडोजर चल रहे हैं और एक ही संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखो, अखिलेश यादव जी तो मैं कहूँगा थूक के चाटने वाले आदमी हैं। एक समय पे ये कहते थे कि मुझे हिंदुओं का पूरा एक तरीके से सफाया करना है। आज कहते हैं कि मैं पूजा करके घर से निकलता हूँ। पहले कहते थे कि मैं तो भगवान को पूजता ही नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ मैंने राम। आप कहते हैं कि मैं आरती करके निकलता हूँ। तो उनकी बात का जब खुद ही एक लीडर की बात का भरोसा नहीं है तो वो आगे देश को क्या? आदिवासी युवा सब पीड़ित है। पीड़ित की आवाज़ उठा रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे पीड़ित है। पीड़ित कौन नहीं है? पीड़ित तो ब्राह्मण भी है, पीड़ित तो जनरल भी है, पीड़ित कौन नहीं है? पर वो पिछड़ा दलित आदिवासी की आवाज़ उठा रहे हैं। पिछड़े सब लोग हैं। पिछड़ा जात के हिसाब से पिछड़ा कोई नहीं, किसी को नहीं माना जा सकता है अपने काम से। और आज जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगड़ा पिछड़ा देखना चाहिए। और वो ये नैरेटिव जो बना करके जिस पे रोटियां सेक रहे थे लोग, वो रोटियां अब सेक नहीं रही हैं पिछले लोगों। हाँ, तो नैरेटिव चेंज होता है भाई। आज आते जाते रहते हो सर, जॉब आप करते हो, आपके कलीग भी जॉब करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जो है बदला है? जो आप पहले लगता था घंटों का सफ़र है, क्या उसमें कुछ मतलब चेंज आया है? कितना नंबर देना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर में नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सरकार आज है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया वो कंप्लीट होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो सरकार आने से पहले प्रस्तावित थे या स्टार्ट हुए थे, आज उनको पूरा किया गया है तो उनका श्रेय इनको मिल रहा है। ये जो शुरू करेंगे, मान लीजिए कि कभी चेंज हुआ तो अगली सरकार को श्रेय मिलेगा, तो वो तो एक अपना दिखाने की बात हो जाती है। अब सर, अगले साल 2027 में इलेक्शन है, किसकी वापसी आप यूपी में देखना चाहेंगे? और दूसरी बात, यूपी में जिस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लगता है अखिलेश यादव की वापसी हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं। एक परजीवी मानसिकता की राजनीति होती है कि दूसरों पे की आलोचना करके, उनकी गलतियां बता करके हम अपने आप को हाईलाइट करें। एक होती है कि अपने मुद्दे और विकास के मुद्दे, विकास की राजनीति करना। अपने मुद्दे उनके पास कोई है नहीं है दूसरों की गलतियाँ निकालने के अलावा। चाहे मैं सिर्फ अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर रहा, और भी अन्य जो भी पार्टियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी की कमियाँ निकाल रही हैं, है ना। जो लोग मतलब कि
कुछ कर नहीं सकते अपना खुद का, उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता दूसरों की सिर्फ आलोचना। आपसे देखना चाहिए। बिल्कुल योगी जी आएंगे। योगी जी तीसरी बार भी सर? तीसरी बार नहीं, मुझे तो लगता है हमेशा के लिए योगी जी ही रहें। हमेशा के लिए योगी। तो सर इतना प्यार, इतनी दीवानगी योगी जी के लिए क्यों? प्यार और दीवानगी तो होनी ही चाहिए, जो हमें आगे बढ़ाने का रास्ता देता है, जो हमें एक साहस देता है, जो हमें एक सुरक्षा प्रदान की महसूस कराने की एक माहौल बना करके देता है, तो उसके लिए तो 40,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हर महिला को 40,000 रुपये दूंगा, मेरी सरकार बन जाएगी, और आंधी तूफान चल रहे हैं। मेरी सरकार बनवा दो, मैं भी 40,000 दूंगा सबको। बताओ तो खड़ा हो जाऊं। 40,000 देने से देश बदलेगा? देश तो बदलेगा। महिलाओं का जो खिंचाव वो 40,000 के लिए कर रहे हैं, क्या मानसिकता दिखा रहे हैं? महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, महिलाएं तो उनको पसंद ही नहीं करती हैं, वो चाहे जितना वो अपना शोर मचा लें, कोशिश ही कर रहे हैं। नहीं हो कोई सकता। फायदा नहीं हो रहा। नहीं। चलिए अंतिम में सर योगी जी को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके काम को 10 में से कितना अंक देंगे? योगी जी को अगर 10 में से मुझे 11 देने का मिले तो मैं 11 भी दूंगा, 100 देने का मिले तो 100 भी दूंगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने बिल्कुल तमाम लोगों से बातचीत की और अच्छा लगा कि लोग अपने दिल की बात कर पा रहे हैं और दशा और दिशा को बता पा रहे हैं कि पिछले 9 सालों में यूपी जो अखिलेश यादव कहते हैं भ्रष्टाचार के अंधकार में डूबे, तो सर ने कहा भ्रष्टाचार के अंधकार में नहीं बल्कि वो शिष्टाचार में जो है वो यूपी आज आ चुकी है। और जो गलत काम करते हैं, जो सरकार के खिलाफ जाकर के एक नैरेटिव लाते हैं, उन लोगों को जो है आज प्लान करने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो यूपी में सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ है और इसलिए योगी जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे शासक है और चाहेंगे 27 में तीसरी बार सरकार योगी जी की बने। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।